ये भी एक घटना बता दूं, बराव में दयाशंकर पटेल के घर में कोटे की दुकान रखी गई है कि नहीं रखी गई? और उनका करीबी है कि नहीं? उनका विधायक प्रतिनिधि, किसी विधायक के प्रतिनिधि के घर में कोटे का गल्ला रखा जाता है? चले जाइए, बराव में रखा हुआ है। विधायक जी का अत्यंत करीबी पार्षद संतोष, वार्ड क्रमांक 7, अभी कल जुआ के सट्टे में सट्टा में पकड़ा गया। नशा के खिलाफ अगर सांसद, विधायक और प्रधानमंत्री जिस तरीके से उनकी बातें, तो सदन में इस बात पर क्यों नहीं चर्चा होती कि मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी हो? करते क्यों? फिर पांव क्यों पड़ते हो? सीना ठोक करके चलो। जन जन की आवाज, सिटी न्यूज एमपी। प्रदीप पटेल के करीबी कार्यकर्ता ही हैं। जिले में नशे के सौदेगार इन्हीं के करीबी ही गांजा से लेकर कोरेक्स तक के सारे धंधे कर रहे हैं। अपने करीबियों के अनैतिक कार्यों को संरक्षण देने के लिए नौटंकी कर रहे प्रदीप पटेल। जी हां, ये आरोप मऊगंज पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल पर लगाया है। दरअसल कल मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देते हुए एसपी कार्यालय में हाथ जोड़कर दंडवत होने का वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश भर में खलबली मच गई। वहीं मऊगंज विधायक की इस हरकत के बाद मऊगंज पूर्व विधायक ने प्रदीप पटेल पर निशाना साधते हुए आरोपों का लंबा पुल बना दिया। आइए अब आपको दिखाते हैं कि मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को लेकर पूर्व विधायक ने क्या कहा। देखिए क्या है, विधायक जी के बारे में तो मैं कुछ चर्चा नहीं करना चाहता, इसलिए कि उनकी प्रवृत्ति बन चुकी है कि हर ऑफिसों में जा करके कहीं चरण बंदन करना, तो कहीं कुछ करना, या सुर्खियां बटोरना। लेकिन बाद में सुनने में आया कि उन कह रहे थे कि कहीं शराब माफिया, तो कहीं कुछ, ये सब सारी बात। तो हमारा ये कहना है कि पहली बात, जहां नशा मुक्ति का सवाल है, बिहार सरकार नीतीश कुमार ने वहां पे पूर्ण शराबबंदी की। अब 20 सालों से मध्य प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, बीच में 13 महीने की सरकार कांग्रेस की है। हम समझते हैं कि अगर सच में नशा के खिलाफ अगर सांसद, विधायक और प्रधानमंत्री जिस तरीके से उनकी बातें, तो सदन में इस बात पर क्यों नहीं चर्चा होती कि मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी हो? इसके आड़ में कोरेक्स का धंधा होता है, इसके आड़ में गांजे का धंधा होता है, और इसके आड़ में पैकारियां होती हैं, घर घर गांव गांव शराबें बिकती। तो हमारा ये कहना है कि इनको इस बिंदु को यहाँ पे नाटक करने के बजाय उनको सदन में बात पूरे ताकत से उठाना चाहिए। मतलब ये समझा जाए कि कोई स्थिति बनी जिसकी वजह से इनको ये बहाना। देखिए, जहां तक मऊगंज का सवाल है, मऊगंज में यहाँ भी नया नया जिला बना, और निश्चित रूप से वो सत्ता पक्ष के विधायक और उनकी सरकार, उनको बड़ी उम्मीद रहती है कि कोई भी व्यवसाय चले तो सारे अधिकारी कर्मचारी हमको कमीशन दे। हो सकता है अब यहाँ दो ही धंधा है, एक शराब, अब दूसरा बालू गिट्टी आने वाला है, माइनिंग। तो इसमें या तो कमीशन बंद हो गया होगा उनका, या तो उनको कम मिला होगा, ये भी एक मुद्दे है, इसके लिए भी वो किए होंगे। और तीसरी बात तो हम ये कहते हैं कि भाई वो खुद ही, जमीन का मामला ले लीजिए आप, मैं तो उनके ऊपर आरोप लगाया कि 75 एकड़ जमीन उन्होंने अपने निजी परिवारजनों के नाम खरीदी, और जिनकी भी जमीनें सामने पड़ी उनको या तो उनके खिलाफ अपराध दर्ज कराया, या तो उनको जेल भेजे। ये भी तो एक लूट का अड्डा बन चुका है मऊगंज। एक बार वो धरना बैठे थे शराब को लेकर, और वो अभी शराब की दुकान वही चालू है। वो सिर्फ उतने धरना पर बैठते हैं, उतने काम करते हैं जितने में उनका कमीशन हिट हो जाए, और जहां कमीशन की हेरा फेरी होती है और वहां पर वो सीधे सीधे वो मुकर जाते हैं। अभी मैं एक घटना बताता हूं जहां का आरोप वो मेरे ऊपर भी लगाए। बराव में एक घटना घटी, कुछ परिवारजनों के साथ पुलिस ने रात को मारपीट किया। उसके पहले एक पहाड़ी में घटना घटी जिसमें एक ब्राह्मण की चुदई काटने का विषय आया। वही टीआई वहां पर पदस्थ था। जब
चुदई काटने का विषय आया। अब आरोप आया कि यह चुदई पुलिस ने काटी, लेकिन उसको वो डाइवर्ट दूसरी तरफ करना चाहते हैं और उसका ट्रांसफर भी हुआ उसी दिन पर, वहां से वो लाइन हाजिर कराएगा। लेकिन जब रात को घटना घटी तो वही टीआई वहां पर पिटे जो चुदई कांड में शामिल थे। आज जब चुदई कांड में शामिल हुए तो विधायक जी सीधे सीधे रात को 2 बजे पहुंचते हैं उनका आंसू पूछने पुलिस वालों का। तो जब चुदई कांड इतना बड़ा उनको भारी पड़ा कि यहाँ पे जो है तो कुछ लोगों ने ऐसा किया वैसा किया, तो हम ये कहते हैं कि एक तरफ आप ये कहते हो कि चुदई कांड वही पुलिस शामिल, और वही पुलिस रात को जाती है वहां पे मारपीट करती है और उसकी आप तरफदारी करते हैं कि उनका तो दावे है हमारे ऊपर आरोप लगाने का, और वो 60 साल से यहाँ विधायक हैं और जनता ने 2-2 बार उनको विधायक बनाया और जनता ने बनाया, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। और इसके बावजूद आरोप वो मेरे ऊपर आज तक लगा रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और इसके बावजूद आरोप हमारे ऊपर वो लगाएंगे। कहते हैं उनकी पुलिस नहीं रही है, थाना प्रभारी की स्थापना भी उनकी हाँ, आप चले जाइए कितने थाने हैं, हर थानों में उनके निजी रिश्तेदार, नाम से कहिए तो हम बता दें, निजी रिश्तेदार है। एक आध थाने कहीं बचे हो तो हम नहीं कहते, हो सकता है कि और बड़े अधिकारी, हमारे यहाँ एक बृहस्पति पटेल चौकी प्रभारी, उनके ऊपर 4 बार आरोप लगा, 4 बार वो सस्पेंड हुए, और 4 बार कहीं ना कहीं वो गलत काम किए, तब तो उनको पुलिस ने सस्पेंड किया। उनको चार्ज दिलाने के लिए पूरी ताकत, तो हम तो समझते हैं कि उनकी सुरक्षा तभी हो सके, इसलिए कि वो ये भी कहते हैं कि गुंडों से मुझे शंका है, गुंडे हमें मारे, कौन से गुंडे उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो हमारा ये कहना है कि वो बृहस्पति पटेल को अपना यहाँ का एसपी का चार्ज दिला दे, तब वो सुरक्षित रह पाएंगे। वही हम कह रहे हैं कि उनके सब जगह निजी रिश्तेदार बैठ चुके हैं, निजी रिश्तेदार। तबादला बगैर उनके इशारे का थोड़ी हो सकता है, एक जगह ना किए हो। तो देखिए, जहां तक का सवाल है तो नशा के खिलाफ वो गलत लड़ाई न लड़े और न जनता को गुमराह करे, यह सरकार का काम है। और सरकार चाहे तो एक दिन में यहां नशा बंद करा सकती है, और नशा में वो खुद लिप्त है, कमीशन में खुद लिप्त है, वो बंद नहीं कराना चाहते, और आरोप कांग्रेसियों के ऊपर वो मरते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि वो गलत, आप सबसे के माध्यम से अनुरोध है कि वो गलत आरोप कांग्रेसियों पर नहीं लगाए। अभी मध्य प्रदेश में इतना बड़ा कोरेक्स का, ड्रग्स का मामला पकड़ा गया, जो उप मुख्यमंत्री के बगल में उनका करीबी आदमी पकड़ा गया, राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ उप मुख्यमंत्री है, जाकर के योगी सरकार से उन्होंने गुहार लगाई, योगी सरकार कोरेक्स बंद करे। क्या योगी जी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं क्या? तो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, पूरा नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, वो महाराष्ट्र में जाकर के भाषण देते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी शराब और नशा के दम पर सरकार बनाना चाहती है, युवाओं को गुमराह करके। और पूरे देश में भैया 10 सालों से आपकी सरकार है, पूरे प्रदेशों में आपकी सरकार है, हर जगह आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं, अपनी नाकामी आप कांग्रेस पर मरते हैं। तो जहां तक हमारे मऊगंज का सवाल है, विधायक जी न गुमराह करें और न गुमराह हो, अब कांग्रेसियों पर झूठा आरोप न गढ़े, और मऊगंज की जनता उनको विधायक बनाई है तो उसको भी परेशान न करें, पुलिस से जेल सब कुछ प्रताड़ना वो करा रहे हैं, कराएं, जो भी उनको करते बने कराएं, बशर्ते वो नशा के खिलाफ अगर है सच में। उनका कोई भी पीए ऐसा नहीं है जो शराब न पीता हो, जो उनसे जुड़ा हुआ उनका कार्यकर्ता है, उनके समाज का भी वही गांजा बेच रहा है, मैं लिख करके देने के लिए तैयार है। अगर उनमें दम है तो कहीं भी बैठ जाए, हम सामने बैठ करके उनसे बात करने के लिए तैयार है कि आपका ये आदमी, आपके दल का ये आदमी शराब बेचता है और गांजा बेचता है। उनके द्वारा ये भी बोला गया है कि विधानसभा चुनाव में आपके द्वारा दारू बांटी गई है, और एक फोटोग्राफ से दिखा। हम भी कहते हैं कि करोड़ों रुपए, अरबों रुपए वो बांटे,
अब बांटे या बांट करके चुनाव जीते। कौन सा मेरा कार्यकर्ता शराब बेचते हुए, शराब बांटते हुए पकड़ा गया? एक व्यक्ति कोई बता दे, वही बता दे। हाँ, लेकिन हम प्रमाण उनको दे सकते हैं कि कितना कमीशन शराब के दुकानों से वो लेते हैं। तो वो पुलिस प्रशासन के ऊपर भी उनके द्वारा आरोप लगाए। देखिए, पुलिस और वो मिले हुए एक दूसरे के छत्ते बत्ते हैं। पुलिस और शासन और प्रशासन, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के ही। ये लोग मिल करके सिर्फ कांग्रेस पर झूठा, कांग्रेसियों पर झूठा आरोप मरते हैं, और बाकी सब कमीशन का झगड़ा है। कहीं विधायक जी का कम हो जाता है तो कहीं पुलिस का। अभी नया नया जिला बना हुआ है, अधिकारियों को भी नहीं पूछ रहा। यही कलेक्टेड में अपर कलेक्टर 10,000 की घूस में पकड़ा गया। जब 10,000 की घूस में पकड़ा गया तो 2,000 विधायक को देगा। तो भाई छोटा जिला है, विधायक जी भी सब्र करें। वैसे भी जमीन पर्याप्त उन्होंने हड़प लिया है। 75 एकड़ जमीन उन्होंने गरीबों की खरीदी सिर्फ रास्ता बनवाने के नाम पर। कई लोगों के ऊपर अपराध उन्होंने दर्ज कराया। टहर में अपराध दर्ज कराया, बाढ़ क्रमांक 12 में अपराध दर्ज कराया, पुलिस भेजे। और जहां वो जमीन खरीद, बीच में जाएंगे, सस्ती जमीन खरीदेंगे और इसके बाद पुलिस भेजेंगे। अब आरोप लगाएंगे कांग्रेसियों पर। कौन है कांग्रेस का गुंडा? कौन है कांग्रेस? यहाँ कांग्रेस के सब सिपाही है, कार्यकर्ता। ये हम जात समाज नहीं कह रहे, यहाँ हमारी जात की बात नहीं है। वो अपने निजी रिश्तेदार, चाहे मऊगंज का टीआई उनका निजी रिश्तेदार, हाटा चौकी में निजी रिश्तेदार, शाहपुर में निजी रिश्तेदार। अब उनके रिश्तेदार हो सकता है एसपी कोई ना हो सकता है कोई एडिशनल एसपी ना हो सकता है अभी आईजी उनका कोई रिश्तेदार ना हो, तो उसको भी वो ले आने। हमको नहीं बृहस्पति पटेल को चार्ज दिला दे एसपी का। हमें कोई हम तो कभी आरोप नहीं लगाए। मैं भी विधायक था, ब्राह्मण भी रहे, पटेल भी रहे, आज भी सब जगह उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं किसी भी टीआई के ऊपर आरोप नहीं लगाता कि इस जात का है, इस पात का। लेकिन सब उनके रिश्तेदार हैं तो भी शराब बिक रही है चारों तरफ, है सब जगह रिश्तेदार। हनुमाना जनपद में चलिए, बसंत पटेल, हम तो नामजद कह रहे हैं, उनके रिश्तेदार। पूरे जनपद के सरपंचों के साथ लूट हो रही है। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत में आप देख लीजिए, इसके बावजूद भी उनको शंका बनी हुई है उनके अंदर। अब या तो कमीशन कम मिलता है या तो डर है, जो भी हो। अब बस हो गया, दिखावा के रूप में जाएंगे तो पांव पड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो भी अच्छी बात है। तो ऐसे शराब या ऐसे नशा नहीं बंद होगा। नशा के लिए उनको सार्थक पहल करनी पड़ेगी। आइए विधानसभा में बात उठाए और वहां से नशा मुक्ति होगी सरकार के सामने। यहाँ पैकारी तो बंद नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए कमीशन लेना है। कमीशन बंद कर दे तो पैकारी बंद हो जाए। जब सभी विभागों में अपने रिश्तेदार बैठा रखते हैं, फिर क्यों कर रहे हैं? या आप कुछ सवाल उनसे भी पूछेंगे कि भाई आपके जब निजी रिश्तेदार सारे जगह हो गए हैं, अब क्या दिक्कत? अब हमको एज ए नागरिक भी नहीं रहने देंगे मऊगंज में। हम लोग तो एज ए नागरिक है मऊगंज में, हम लोग न किसी पद पर हैं। वही एक दो नगर पंचायत के अध्यक्ष भी थे, उनको भी वो अपना दर दबाव बना करके ले गए, वो भी उनके रिश्तेदार निकले। आरोप उनको हमारे ऊपर पर मरना, कांग्रेसियों पर मरना। तो देखिए, हम लोग मऊगंज में पैदा हुए हैं और मऊगंज की चिंता हम लोगों की को है, और हम मऊगंज के नागरिक की हैसियत से जो भी हम सबसे बन पड़ेगा। और फिर कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी। अगर कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ अत्याचार होगा तो एक एक कांग्रेसी लड़ने के लिए तैयार। अभी बेटी बचाओ के मुद्दे पर कार्यक्रम हो रहे थे, युवक कांग्रेस के साथी अगर मशाल जुलूस कर रहे थे, वहां पूरे जिले की पुलिस क्यों आई? ये विधायक जी वगैरह भेजे बेटी बचाओ के मुद्दे पर। अरे बेटी बचाओ के मुद्दे पर अगर हम सच बोल रहे हैं कि यहाँ पे अपराध हो रहे हैं, इसलिए कि हमने उनका वक्तव्य सुना कि वो बोल रहे थे कि पहले बहुत अत्याचार हो रहा था, लड़कियां भग जा रही थी,
अरे जब मैं विधायक था उस समय का भी रिकॉर्ड निकाले, कितनी लड़कियां भगी, और जब से 7 सालों से विधायक है अब कितनी बच्चियां भग रही हैं, कितनी हत्या हुई। क्या कैलाशपुर में गुप्ता के महिला 60 साल के बुढ़िया के साथ हुआ, और कौन किया हत्या, ये क्या आप सब नहीं जानते? उन्हीं के रिश्तेदारों ने किया, और हत्या बंद हो गई। अभी जो है तो एक 9 साल के लड़के की हत्या हो गई। लगातार हत्या हो रही है, लगातार बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, लगातार 12 14 साल की बच्चियां को भगाया जा रहा है। रिकॉर्ड निकालिए सारे थानों के कि पहले कितनी घटना घटी 2018 के पहले, और अब जो 18 के बाद से 24 लगा हुआ, 24 तक में कितनी बच्चियां भगी। शायद उनको इसका ज्ञान नहीं है, और हमने उनका बयान सुना है। मध्य प्रदेश में ये रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा अगर बेटी बचाओ का नारा, लाडी लक्ष्मी का नारा दिया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार अगर हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हुआ। उसी में मशाल जुलूस, उसी में जो है तो बेटी बचाओ का कार्यक्रम चल रहा है। फिर क्यों पुलिस आती है उसको रोकने के लिए? जब आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, तो पुलिस खड़ा करके क्यों? और सबसे ज्यादा पुलिस तो हमको लगता है मऊगंज में आई। तो मेरा आरोप है कि बेटी बचाओ पर जब कार्यक्रम हुआ, मशाल जुलूस हो रहा है, हम सरकार को बता रहे हैं, तो क्यों इतनी पुलिस आई? लग रहा था इनकाउंटर हो जाएगा। ये इसके जिम्मेदार कौन है? अरे विधायक आप हो, जनता कहते हो हम 2 बार भी डरते क्यों? फिर पांव क्यों पड़ते हो? सीना ठोक करके चलो। सत्ता का मतलब अगर दंडवत होकर के ये व्यवस्था सुधारना चाहते हैं, तो हम समझते हैं कि वो या तो झूठ बोल रहे हैं, या तो झूठा हथकंडा अपना रहे हैं, सबको गुमराह कर रहे हैं, और उनकी मिली भगत पूरी तरह से। ये तरीका नहीं है। ये बताइए, सत्ता पक्ष के विधायक हैं, जाकर के पांव पड़ेंगे तो लोगों को ये लगेगा कि नहीं, अधिकारियों को थोड़ा सा तो लगेगा ही। तो ये पॉलिटिक्स प्रेशर हम नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि उनको सस्ती लोकप्रियता हासिल करनी है, और पूरे इस षड्यंत्र में वो पूरी तरह से शामिल है। अब मध्य प्रदेश सरकार में पूरी तरह से एकदम जंगल राज बन चुका है, लूट का अड्डा बन चुका है, और उसको छुपाने के लिए, अपने बचने के लिए ये एक साजिश है। यहाँ उनके ऊपर ये आरोप न आए। विधायक जी का अत्यंत करीबी पार्षद संतोष, वार्ड क्रमांक 7, अभी कल जुआ के सट्टा में पकड़ा गया और पुलिस ने कार्रवाई की। आई विधायक जी का करीबी है, भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री, और 24 घंटे उनके साथ रहता है। ये देखिए, अब आरोप दूसरे पर लगाना। अब हो सकता है इस बिंदु पर भी विधायक जी नाराज हो तो उसके ऊपर क्यों लगाए, ये भी एक कारण बना हो। ये भी एक कारण बना है, ये भी कारण हो सकता है। इस तरीके की घटनाएं, ऐसे ही उनके ही करीबी लोग गांजा बेच रहे हैं, कोरेक्स बेच रहे हैं, और उनके करीबी लोग भू माफिया में हैं, और यहां तक कोटा का गल्ला। ये भी एक घटना बता दूं, बराव में दयाशंकर पटेल के घर में कोटे की दुकान रखी गई है कि नहीं रखी गई, और उनका करीबी है कि नहीं, उनका विधायक प्रतिनिधि, किसी विधायक के प्रतिनिधि के घर में कोटे का गल्ला रखा जाता है? चले जाइए, बराव में रखा हुआ है। आइए, संतोष उनका करीबी, उनका पार्षद भारतीय जनता पार्टी का, ये सट्टा में पुलिस ने कार्रवाई। हम तो प्रमाण सहित सारी बात बोलेंगे, वो हवा में बात करते हैं, मैं प्रमाण सहित बोलता हूं। हाँ, 2 बार के विधायक है मऊगंज के। एक बार, हम 3 बार का मानते हैं। एक बार 5 साल के लिए यहाँ पर लाल बत्ती लेकर के भी घूमे, 15 साल से है इसी मऊगंज में।